सीता जी का श्रृंगार हुआ, बहुत सारा सोना आया अयोध्या में। महाराज दशरथ ने भी खजाना खोल दिया। जब सीता जी का मुंह दिखाई का नेग हुआ ना, मुंह दिखाई होती ना, मुंह दिखाई, तो मुंह दिखाई के नेग में बहू आती है, पहली बार मुंह देखा जाता है। घर की महिलाएं देखती हैं तो कुछ ना कुछ देती हैं। दशरथ जी ने कहा कि खोल दो खजाना और छोड़ो अयोध्या की महारानियां नहीं, पूरे नगर की जितनी भी महिलाएं हैं, मेरी बहू का मुंह देखने आवे तो खाली हाथ नहीं। खजाना खुला हुआ है, खजाने से निकाल करके उपहार भेंट करें। उपहार भेंट किया जाता है कि नहीं? सीता जी के लिए खजाना खुल गया साहब। जो भी आवे सीता जी के पास खजाने से उपहार लेकर के आवे, सीता जी के हाथ में दिया जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ दे करके बहू का मुंह देखना चाहिए। तुम भी यही करती हो कि नहीं करती हो? पहली बार आती है तो सोना चांदी रुपया पैसा कपड़ा जो भी होता है उसको दे करके ही पहली बार मुंह देखती हो। हाँ, सासें बैठी हैं वो तो कह रही हैं ऐसे, जो सासें बैठी हैं। अब हमें क्या पता है, कोई प्रमाण पत्र तो हमारे पास है नहीं कि कौन कौन सासें हैं, लेकिन भाव में गर्दन हिल गई, भाव में, तो भाव का मतलब समझ में आ गया कि नहीं? जैसे हम यहां बैठे और हम ऐसे मलने लगे हाथ, तो जितने तमाकू गांजे वाले होंगे सबको, गांजा पीते हैं क्या महाराज, तमाकू मल रहे, कुछ नहीं है जबकि, लेकिन समझ में आ जाएगा कि नहीं कितने तमुखिया हैं और कितने गंजेड़ा है। क्यों भाई, समझ में आएगा कि नहीं? दिखाई दे जाएगा, क्योंकि गर्दनें हिलेंगी, हम यूं करेंगे मुद्रा देख करके। तो हमने जब ये कहा मुंह दिखाई का नेग, तो जो सासें बैठी हैं वो ऐसे करने लगी, तो समझ में आ गया कि 5-7 सासें तो कंप्लीट ही बैठी हैं, और ज्यादा बैठी हो तो कह नहीं सकते, तो तुरंत ऐसे कर दिया। लेकिन एक बात बताओ, कुछ ना कुछ स्वर्ण आभूषण कीमती सामान दे करके पहली बार मुंह देखा बहू का, देखना चाहिए। हमने भी पूछा तुमने बहू को क्या दिया? महाराज सोने का हार दिया। दूसरी सास, पड़ोस वाली सास लक्का ढक्का की, वो भी बोल पड़ी महाराज सोने का हार तो नहीं था, लेकिन हाँ 1 तोला की अंगूठी जरूर हमने भेंट कर दी बहू को। फिर हम 2 साल बाद गए, हमने कहा बहू कहाँ है? बोले अब तो फूटी आंख नहीं देखना चाहते हम बहू को। अब बताओ भाई, 2 साल पहले सोना चांदी दे करके मुंह देखा और 2 साल बाद बोले फूटी आंख नहीं देखना चाहते हम बहू को। ऐसा व्यवहार कैसे बदला? कभी प्रयास किया, सोचा, अपने अंतःकरण पर हाथ रख के विचार किया कि कमी किसके अंदर थी? सास के अंदर कमी थी कि बहू के अंदर थी? जो सास बहू को नहीं देखना चाहती है और बहू सास को नहीं देखना चाहती है, कारण क्या है? बस कारण एक हो सकता है, शायद मेरा भी भ्रम हो, मैं भी भ्रमित होकर के बोल रहा हूं, नहीं तो मुझे पूरा विश्वास है, ये आत्मविश्वास मेरा बोल रहा है, एक ही कारण है। क्या कारण है? बहू ने बिना कर्तव्य के अधिकार मांगने की कोशिश की। समझ लो जरा इस बात को, बहू ने बिना कर्तव्य के अधिकार मांगने की कोशिश की, अथवा कर्तव्य करने के बाद भी सास ने बहू के प्रति उदारता नहीं बरती। क्यों भाई, 2 ही कारण हो सकते कि नहीं? पॉइंट टू पॉइंट बात कह रहा हूं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बोलो है कि नहीं? या तो बिना कर्तव्य के बहू अधिकार लेना चाहती है, इसलिए सास बहू का मुंह नहीं देखना चाहती है, अथवा कर्तव्य करने के बाद सास में उदारता नहीं है, इसलिए बहू को नहीं देखना चाहती है, न देना चाहती है। तो मैं कहना यही चाहता हूं, बहुओं कर्तव्य करना सीखो, अधिकार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्तव्य करने से अधिकार अपने आप ही तुम्हें मिल जाएगा, ये विश्वास करने की जरूरत है। और सासों से मैं यही कहूंगा कि बहू को बहू ना मान करके बेटी मान करके उदारता का परिचय दो, और जो भी तुम्हारे पास हो बहू को देने की कोशिश करो। तो बोलो ये अंतर मन का मैल और भेद है, मिट जाएगा कि नहीं मिट जाएगा? मिट जाएगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जब सास बहू के द्वारा परिवार के अंदर प्रेम के धरातल का निर्माण हो जाएगा, तो उसी प्रेम के धरातल पर राम राज्य स्थापित हो जाएगा, ये विश्वास करने की जरूरत है। इसलिए आज सीता जी ने कहा मारीच को देख करके, स्वर्ण मृग है ये, कहा सोने का मृग चाहिए,
भगवान ने कहा सोने का मृग होता नहीं, कहा आप हाँ करो या ना करो, या तो आप लाओ नहीं तो मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने कहा नहीं, प्रयास करता हूं। भगवान ने धनुष बाण उठाया। वो तो मारीच पहले से ही, देखो एक बात बताएं, मंच पर एक्टर बाद में आता है, पहले रिहर्सल हो जाती है। बाप हाय बाप मरे, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हाय राम मरे। क्यों भाई? हाय राम मरे, लेकिन कुछ कहते हाय बाप मरे। तो मैं कहता हूं बाप ना कह के राम कह लो तो ज्यादा अच्छा है। जब मरने ही जा रहे हो तो बाप बाप क्यों सुना रहे हो? बोलो भाई, मरने जा रहे हो तो बाप बाप क्यों? क्योंकि बाप पहले पहुंच गया है इसलिए उसी के पास जा रहे हो। अरे बाप पता नहीं कर्मानुसार कहां पहुंच गया होगा मरने के बाद, वो जरूरी है कि तुम्हें मिलेगा? वो तो कर्मानुसार पता नहीं कहां गया होगा। लेकिन ये कन्फर्म है, राम कह के मरोगे तो जहां राम बैठे वहीं जाओगे। राम का नाम इतना ऊर्जावान है, ताकत है उसमें कि वो वहीं ले जाएगा जहां राम है। बोलो ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? और ले जाएगा वो राम के सामने तो सन्मुख होए जीव मोह जवहीं जन्म कोटि अघनाशय तबहीं, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भूल मत करना, राम शब्द को ये मत सोचना कि मृत्यु के समय ही राम कहेंगे। सतत राम राम कहते रहो। जब भी मौका मिले तो क्या कहो? राम राम राम। कहने में क्या दिक्कत है? बोलो, राम कहने में दिक्कत महसूस नहीं करना चाहिए। तो मारीच से कहा कि तुम राम मत कहना, क्योंकि रिहर्सल कराई गई ना उसे। क्या कहना? लक्ष्मण। क्या कहना? लक्ष्मण। ये रिहर्सल का ही परिणाम है। नहीं वैसे तो राम से प्रेम करता तो राम ही कहता कि नहीं कहता, लेकिन कह दिया था कि राम नहीं लक्ष्मण कहना। क्यों? लक्ष्मण को भी यहां बुलाना है, लक्ष्मण को भी। अच्छा, भगवान राम ने क्या कहा था विश्वामित्र के आश्रम में? कथा वहीं आ गई कि नहीं आ गई? कथा वहीं आई। भगवान राम यही तो कह रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा जहां मारीच चला गया है आप वहां पहुंचा दो, हम अभी मार दें उसको, नहीं तो आगे बड़ा खतरा पैदा होगा। आप बता तो दीजिए, मैं वहीं जाके मार दूं। भगवान ने कहा नहीं, अपने आप वो तुम्हें बुला लेगा। हम भी उसके पास पहुंच जाएंगे, वो जहां गया है, और तुम भी उसके पास पहुंच जाओगे। बोलो, आज स्वयं लक्ष्मण जी भी पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कहा हा लक्ष्मण कहना, राम नहीं कहना। और मारीच ने मरते समय बोलो राम राम कहा कि लक्ष्मण लक्ष्मण कहा? क्या कहा? लक्ष्मण लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। गोस्वामी जी कहते हैं इधर सीता जी क्या बोल रही हैं? मरम बचन, मरम बचन। देखो सीता जी कभी ऐसे वचन नहीं बोल सकती थी जैसे आज बोल रही हैं, लेकिन सीता जी नहीं बोल रही हैं, राम जी बोल रहे हैं। आप कहो आप पता नहीं कैसी कथा कह रहे हैं, भांग खा के आए हैं, कहां से कहां प्रसंग। अरे भाई मैं प्रमाण दे रहा हूं, धीरज रखो। प्रमाण, मरम बचन सीता जब बोला बोला। अच्छा, सीता बोली होना चाहिए कि बोला? बोलो, मरम बचन सीता जब बोली, ओ हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। क्यों? मति में महिलावाची संबोधन हो सकता ना, मति में। क्यों भाई? ये नहीं कहोगे मति बिगड़ गया, मति बिगड़ गई, क्यों? यही कहोगे कि नहीं? तो मति में महिलावाची संबोधन, लक्ष्मण में महिलावाची संबोधन नहीं हो सकता, लेकिन मति में। तो मरम बचन सीता जब बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। मन में पुरुषवाची संबोधन होगा, लेकिन मति में महिलावाची संबोधन होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन यहां लिखा हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बोलो, मरम बचन सीता जब बोला। अब सीता बोलती तो बोली लिखते, लेकिन बोला कौन? मरम बचन सीता जब बोला, लेकिन हरि प्रेरित तब बोला। हरि की प्रेरणा बोली, बोली कि नहीं? सीता जी नहीं बोली,
जो सीता जी के हृदय में राम जी बैठे हैं वो बोले हैं, बोले कि नहीं बोले? इसलिए मरम बचन सीता जी नहीं, मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यहां स्वयं सीता जी वाणी से बोल रही, लेकिन अंदर बैठे बैठे राम जी स्वयं बोल रहे हैं। लेकिन देखने वालों को, सुनने वालों को लग रहा है कि सीता बोल रही हैं, लेकिन बोल कौन रहे थे? बोलो, राम जी। तो बताओ, मारीच को दूर कौन ले गए? राम जी। लक्ष्मण जी को मारीच के पास किसने बुलाया? प्रेरणा देके। सीता ने भेजा कि राम जी ने प्रेरणा देके बुलाया? राम जी ने प्रेरणा देके बुलाया। और ईमानदारी से बताओ, जब लक्ष्मण को बुला लिया तो रावण भी आ गया कि नहीं आ गया? और लक्ष्मण रहते तो रावण को चांस मिलता क्या? नहीं मिलता। तो जब लक्ष्मण जी आए तब रावण को हरण करने का चांस मिला। एतावता, ईमानदारी से बताओ, सीता हरण में मारीच की भूमिका है कि राम जी की भूमिका है? बोलो जल्दी। है राम जी की, क्योंकि लीला का विस्तार करना है। बिना सीता हरण के लीला का विस्तार नहीं हो सकता था। इसी प्रकार से विश्वामित्र के आश्रम में सुन मारीच निशाचर को ही, ओ ले सहाय धावा मुनि द्रोही, बिन फर बाण राम तही मारा, ओ सत जो जन गा सागर पारा, ओ पावक सर सुबाहु पुनि मारा, ओ अनुज निशाचर कटक संघारा। बिना फर का बाण मारीच को इसलिए दिया गया था क्योंकि भगवान राम को अपनी लीला का विस्तार करना था। इसलिए माध्यम मारीच को बना दिया और बिना फर का बाण देकर कहां भेज दिया? लंका भेज दिया। बोलो, भेजा कि नहीं? और आज भगवान ने स्वयं अपने पास बुला लिया पंचवटी में, और पंचवटी से भी दूर ले गए और रावण को चांस दिला दिया लक्ष्मण को बुला करके। बोलो, लक्ष्मण को बुला के रावण को चांस दिला दिया है सीता हरण का। इसलिए भैया मैं एक ही बात कहता हूं कि जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। व्यक्ति यदि ऐसा सोचता है तो गलत है कि मैंने किया, क्योंकि राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं होई, राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी जो चाहेंगे वही होगा। और आज